दोस्तों, मैं विश्वजीत कुमार फैक्ट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर राजपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे रेफरेंस मेनू। एमएस वर्ड में रेफरेंस मेनू हम लोग कैसे यूज करते हैं उसी के बारे में आज बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। रेफरेंस मेनू में पहला है टेबल ऑफ कंटेंट, सेकंड है फुटनोट, थर्ड है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, फोर्थ है कैप्शन, फिफ्थ है इंडेक्स और सिक्स है टेबल ऑफ अथॉरिटी। इन सभी ऑप्शन का एक एक करके हम यूज देखेंगे कैसे यूज किए जाते हैं। पहला आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। तो ये एक चीज़ ध्यान रखें कि रेफरेंस मेनू में जितने भी ऑप्शन हैं ये सब के सब एक बुक बनाने से संबंधित है। जब हम लोग बुक बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं, तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट दिया जाता है, फुटनोट दिया जाता है, इन नोट दिया जाता है, उसमें सिटेशन दिया जाता है, ऑथर का नाम वगैरह। तो उसी से ये सब संबंधित है। पहला है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है जो हम लोग बुक बनाते हैं उस बुक में फर्स्ट जो होता है आपका पेज, ये होता है थीम्स, यानी इसे बोल सकते हैं कवर पेज, ठीक है। और इस कवर पेज के बाद सेकेंड जो पेज होता है लगभग टेबल ऑफ कंटेंट का ही होता है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है कि इस बुक में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वो कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है ये क्विकली जानने के लिए यूज किए जाते हैं। उसी के लिए हम लोग बनाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो जो आप बुक बना रहे हैं उसी में जो टॉपिक है उसका आप हेडिंग पहले बनाइएगा। हेडिंग बनाने के बाद ही हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। तो पहले आपके पास बुक होना चाहिए। बुक के लिए = RAND इतना प्रेस करेंगे, लिखेंगे। लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन, और कितना हमें पैराग्राफ लेना है यहाँ पैराग्राफ ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें 50 लेना है, यहाँ 50 लिख के और ग्रेटर देन क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमारे पास 50 पैराग्राफ टोटल आ गया। अब ये जो टोटल 50 पैराग्राफ है ये टोटल 5 नंबर पे, यहाँ देखिए ये टोटल 5 पेज पे हैं। तो आप पांचों पेज पे अलग अलग पहले आप हेडिंग बना दीजिए। हेडिंग बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि जहाँ पर हेडिंग बनाना है पहले वो हेडिंग का नाम दे दीजिए। तो सपोज डेट एक मान लेते हैं कि ये जो मेरा बुक बन रहा है इसमें पहला है कंप्यूटर का हेडिंग। तो COMPUTER कंप्यूटर लिख तो दिए, लेकिन हम इतना इससे किसी भी प्रकार से अगर कोई कलर हम कर देते हैं, होम मेनू में जाके यहाँ से भी हम लोग कलर कर सकते हैं। बट इस हेडिंग को हमारा सिस्टम जो है हेडिंग नहीं समझता है। अब हेडिंग हमारा सिस्टम हेडिंग समझे उसके लिए हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे। होम मेनू में आकर हेडिंग 1 ये हेडिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस पे हेडिंग 1 हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आपका ये जो देखिए कंप्यूटर का लुक चेंज हो गया, यानी एक हेडिंग 1 बन गया। अब वैसे ही अगले पेज पे चले जाइए। अगले पेज पे यहाँ आ गए। यहाँ हम बनाते हैं माउस का MOUSE माउस। अब सबको ऐसे ही आप हेडिंग बना दीजिए। इसको भी माउस को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। ये एक हेडिंग बन गया। थर्ड पेज पे आ गए। यहाँ बना देते हैं कीबोर्ड का KEYBOARD कीबोर्ड। अब कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, फिर हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसे ही करीब आप 5-6 हेडिंग बना लीजिए। एक तो 3 बन गया। चौथा बनाते हैं प्रिंटर का PRINTER। प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 पे जाएंगे, फिर अगले पेज पे आ जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए यहाँ हम बना देते हैं स्कैनर का SCANNER स्कैनर। स्कैनर को भी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 टोटल 5 हेडिंग बना दिया और पांचों 5 पेज पे है। एक चौथे नंबर पेज पे और एक हेडिंग बना देते हैं हम CPU का। CPU को सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 1 बना देंगे। ये हेडिंग मेरा बन गया। अब ये हेडिंग बनने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट ये आपको डिस्क्राइब करता है कि आपका कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पे है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक तो यहाँ से हम
क्लिक करके इंटर मारते, यहाँ का जो लुक है हेडिंग का है इसे नॉर्मल यहाँ से पहले बना लीजिए। नॉर्मल बनाने के बाद अब चले जाइए रेफरेंस मेनू में, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कीजिए और ये उसका बना बनाया टेम्पलेट है, आपको जैसा बनाना है कंटेंट, ऑटोमेटिक टेबल या मैनुअल, तो जो आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए। और आपका देखिए कि हेडिंग जितने भी पेजेज पे आपका हेडिंग बना हुआ है ये सबका एक टेबल बना दिया। तो पहला है कंप्यूटर, यहाँ देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर है पेज 1 पे, माउस है पेज 2 पे, कीबोर्ड है 3 पे, प्रिंटर है पेज नंबर 4 पे, और CPU भी हम बनाए थे पेज नंबर 4 पे, स्कैनर भी पेज नंबर 5 पे है। तो अब ये जितने भी हेडिंग हुए उसका एक टेबल बन गया। उसके जस्ट आगे है एड टेक्स्ट। एड टेक्स्ट क्या होता है कि जो हम बुक बनाए हैं उस बुक में कहीं भी आपको ये लग रहा है कि ना मेरा हेडिंग ये 3 नंबर या 4 नंबर पेज पे होना चाहिए था, वो नहीं लिखे हैं, तो उसी चीज़ को अपडेट करने के लिए हम लोग बनाते हैं एड टेक्स्ट के द्वारा। तो पहले जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है जो पेज नंबर 1 पे है, यहाँ हमें एक और हेडिंग बनाना है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर का, SOFTWARE सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब होम मेनू से हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से इसको सिलेक्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर को ही यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस मेनू में चले जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस में जाएंगे और एड टेक्स्ट लेबल 1 हम कर देते हैं, यानी ये भी एक हेडिंग बन गया। जो हेडिंग हम होम मेनू के द्वारा बना रहे थे यहाँ स्टाइल्स के माध्यम से, वहीं हम रेफरेंस एड से बना सकते हैं। रेफरेंस मेनू में एड जो ऑप्शन है, अब ये बनाने के बाद अभी भी मेरा हेडिंग जो सॉफ्टवेयर का है इसमें ऐड नहीं हुआ। अब ऐड करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए और अपडेट पर क्लिक कीजिए। यानी ऐड टेक्स्ट क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को, वर्ड को या कंटेंट को हेडिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, और उस हेडिंग को टेबल ऑफ कंटेंट में, यानी इस टेबल में हमें अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल यूज करते हैं। तो अपडेट टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होकर आता है, ये आपका एक विंडो ओपन होकर आया। इस विंडो में 2 चीज़ें हैं, अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट इंटायर टेबल। तो अपडेट पेज नंबर क्या करता है कि जो ये पेज नंबर है इसको केवल अपडेट करेगा। जैसे सपोज डेट कंप्यूटर 1 है पेज नंबर 1 पे, हम इसे कट या कॉपी के पेस्ट के माध्यम से कर देते हैं पेज नंबर 2 पे। तो अपडेट पेज नंबर करने से ये पेज नंबर 2 यहाँ आ जाएगा, और अपडेट इंटायर टेबल यानी पूरा हेडिंग के लिए। ठीक है, तो देखिए अपडेट इससे सॉफ्टवेयर का ये आ गया एक हेडिंग।